Oh, my dear kids, how are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 128 and the date of today is 8/12/2021. Today we are going to do English worksheet and we are going to cover Unit 6, The Scholar's Mother Tongue. ये स्कॉलर मदर टंग एक स्टोरी है जो अकबर एंड बिरबल स्टोरीज में से ली गई एक स्टोरी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की ये वर्कशीट द स्कॉलर्स मदर टंग द स्कॉलर्स मदर टंग। तो शुरू करते हैं यहाँ से। टुडे लेट अस रीड अलाउड अ फ्यू सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी द स्कॉलर्स मदर टंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। टुडे मतलब आज। चलो रीड करते हैं अलाउड ज़ोर ज़ोर से। अ फ्यू सेंटेंसेस कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं? स्टोरी में से, द स्कॉलर्स मदर टंग वाली। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढेंगे और उनके जवाब अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसको रीड करना। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। He was so fluent in each language that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. तो बच्चों एक पंडित था जो कई सारी लैंग्वेजेस फर्राटेदार, फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार, धारा प्रवाह बोलता था। ही वॉज सो फ्लुएंट इन ईच लैंग्वेज, वो हर लैंग्वेज में इतना ज़्यादा फ्लुएंट था, इतना ज़्यादा धारा प्रवाह था कि दैट मतलब कि नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज, कि कोई भी ये पता नहीं लगा पाता था कि उसकी मदर टंग क्या थी। तो उसने क्या किया? चैलेंज किया। ही चैलेंज्ड एवरीबडी। उसने कोर्ट में बैठे हुए जितने भी लोग थे सबको चैलेंज किया कि उसकी मदर टंग का नेम बताएं। तो ये उसका चैलेंज था। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए क्वेश्चन जो है इसको ढूंढते हैं। हु वॉन द चैलेंज इन द एंड, मतलब किसने चैलेंज वॉन किया? WON वॉन। विन का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉन। तो किसने चैलेंज वॉन किया? किसने चैलेंज जीता? बीरबल ने। किसने जीता? बीरबल ने। तो इसका आंसर लिखेंगे दी चैलेंज इन द एंड और यहाँ पर आएगा वॉज। ठीक है, वॉन बाय बीरबल, या सीधे लिख दे हु की जगह क्या लिख देंगे? बीरबल। BIRBAL, बीरबल won the challenge in the end। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर ए का। अब आंसर बी लिखेंगे। आंसर बी हमसे क्वेश्चन बी क्या पूछा है? व्हाट वाज द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर की जो मदर टंग थी वो क्या थी? तो आप लिखेंगे द स्कॉलर्स मदर टंग was तेलुगु। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट में आ जाते हैं हम। सी पार्ट में क्या पूछा है? हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द स्कॉलर्स मदर टंग। बीरबल ने कैसे स्कॉलर के मदर टंग को पता लगाया कि उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मातृभाषा
क्या है, तो इसमें लिखेंगे बीरबल एंटर्ड क्वाइटली, धीरे से वो गया, कहाँ गया, इन दी पंडित्स, PUNDITS, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी कॉमा होता है ना ये, और एस, एपोस्ट्रोफी एस, पंडित्स रूम। ही देन, THEN, देन विस्पर, खुसफुसाया, धीरे से जब कुछ बोलते हैं ना, इसको हम विस्पर कहते हैं। एंड tickled in his ear, और उसके कान में कुछ बोला, और जैसे छेड़ते हैं ना कुछ, उस तरीके से उसने किया। पंडित शाउटेड, पंडित चिल्लाया, किसमें चिल्लाया, इन हिज मदर टंग, और पंडित चिल्लाया अपनी मदर टंग में, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से, बीरबल फाउंड आउट पंडित्स, PUNDI, पंडित्स मदर टंग। फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये था। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमसे क्या बोला है, गिवन बिलो आर अ फ्यू लैंग्वेजेस स्पोकन इन आर कंट्री। नीचे कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं जो हो हमारी कंट्री में बोली जाती हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट देयर नेम्स। कुछ लेटर्स मिसिंग हैं इन लैंग्वेजेस को, इन लैंग्वेजेस के नेम में, उन लेटर्स को हमने कंप्लीट करना है और इनके नेम को लेटर लिख के इनके नेम को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं PU, इसमें क्या आ जाएगा, PUNJABI, पंजाबी। फर्स्ट है पंजाबी, ठीक है। देखिए PUNJABI, ये फर्स्ट। सेकंड है मराठी, MA लिखा हुआ है, R लिखना है, A लिखा हुआ है, फिर TH लिखना है, I लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वाला बंगाली, क्या हो जाएगा, BEN, E नहीं लिखा था, N लिखा हुआ है, फिर GAL, ये लिखना है, I लिखा हुआ है, ठीक है, बंगाली। उसके बाद है आपका तमिल, TAMIL, तमिल। नेक्स्ट है गुजराती, GUJARATI, गुजराती। नेक्स्ट है उर्दू, URDU, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, जो है हमारी टॉक टाइम एक्टिविटी। टॉक टाइम एक्टिविटी में हमें एक पिक्चर दी होती है जिसको हमने देखना होता है अच्छी तरीके से, और उसके बाद इमेजिन करना होता है, कल्पना करनी होती है, और उनके लिए जो पात्र बने हुए हैं, करेक्टर्स बने हुए हैं, उनके लिए डायलॉग क्रिएट करने होते हैं। तो चलिए डायलॉग क्रिएट करते हैं, फिर उनको ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और फिर लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। तो चलिए बच्चों, हम इसको राइट आउट करते हैं, बोलते हैं। सबसे पहले ये शीप के डायलॉग लिखेंगे। जो शीप है, जिसके हाथ में एक
ढोलक है उसके डायलॉग लिखेंगे। शीप बोलती है आई विल प्ले सच ए ढोलक that you will be happy. I will play such a ढोलक that you will be happy. मैं ऐसी ढोलक बजाऊंगा कि आप खुश हो जाओगे। ये शीप बोल रही है। देखिए इसके हाथ में ढोलक भी है और वो डांसिंग स्टाइल पे खड़ी है, रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ के, है ना। और उसके बाद जब वो ऐसा बोलती है तो लायन जो किंग है, लायन किंग बोलते हैं इसे हम, वो क्या बोलता है, ओ यस, ओ यस, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दीजिए। इफ यू मेक मी हैप्पी, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी, हैप्पी की स्पेलिंग सबको आती है। आई विल, मैं क्या करूँगा, आई विल, WILL विल, लेट यू फ्री, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। तो आई विल लेट यू फ्री, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो इस तरीके से बच्चों सारी एक्टिविटीज़ फिनिश हो गई हैं। अब हमारी अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। बच्चों को अपने आसपास रहने वाले लोगों की मातृभाषा व उनके रहन सहन के प्रति सजग करते हुए बताइए कि भारत जो है विविधताओं का देश है। तो बच्चों भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, एक भाषा नहीं है, कई सारी भाषाएं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन सब की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब एक हैं। सबके रहन सहन अलग हैं, लेकिन हम सब क्या हैं, एक हैं। और वो क्या एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारा देश भारत है। तो इसके प्रति हमें बच्चों को सजग बनाना है और सबके लिए सम्मान उनके अंदर पैदा करना है कि सभी के प्रति रिस्पेक्ट करें, सभी की मातृभाषा, सबके रहन सहन को वो रिस्पेक्ट दें। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। अब आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।